सिलेबस पूरा कवर कराऊंगे। ये भी आप पॉलिटिकल साइंस का लेकर आया आप एक पहला लेसन जिसका नाम है नागरिकता। जैसा कि आप जानो जो नागरिकता वाला लेसन है नहीं, इसमें ये आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, पहला 5 करने हुआ करते। तो जाए तो मैं आपता ये भी लेकर आऊँ जो मतलब आसान भी आपका थोड़े समझ में आ जाओ, बस वीडियो देखने तय आ जाओ। ठीक है, और आपने ज़्यादा दिक्कत ना हो। और भाई साहब वीडियो के लिंक में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा मैं, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लो। और उड़ा आपने सारी जो मतलब फ़ोटो फाटू जो चीज़ मैं अवेलेबल करवा सकूँ वे चीज़ अवेलेबल करवा दूंगा। जय बाबा की जय हरियाणा। अब चांदीवाल टेक्निकल की तरफ से ये आप ज्ञान सुनो जो आप तय बनाया है। भाइयों आप यो देखो नागरिकता, नागरिकता की परिभाषा दो भाई। पहला प्रश्न यो है, साधारण बोलचाल में नागरिकता से अभिप्राय हमारा उस व्यक्ति से जो नगर में रहता हो या अपनी भाषा रहन सहन तथा व्यवहार में शिष्ट हो। मतलब भाई जैसा कि आपने बेरा हुआ अपने भी आधार कार्ड बन रहे हैं, वोटर कार्ड बन रहे हैं, यह अपनी नागरिकता है कि आप भारत के सिटीजन है। नुआ हर एक देश की विषय में मतलब अलग अलग देश की अलग अलग नागरिकता हुआ। कई डाल के देश हुए जड़ा एकल नागरिकता हुआ, कई देश से हुआ जड़ा मतलब दोहरी नागरिकता हुआ है। ठीक से जो गरीब भारत भर का देश है चाहे ब्रिटेन हो या इनमें एकल नागरिकता है, यार एक का नागरिकता रहोगी। अगर आप भारत के नागरिक तो आप भारत के रहोगे, आप बाहर के हो तो बाहर के रहोगे। ये मान लिया अगर कोई नया बंदा भारत की नागरिकता लेना चाहे है तो उसके के प्रोसीजर वे भी आप इस यार डिस्कस करेंगे। अगर कोई भारत की छोड़ना चाहे तो वे भी करेंगे, और किस किस तरीके से अपन नागरिकता मिल रहा है वे। अब आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, चाहे भाई कोई इसने अपनी कॉपी में लिख लो, और ना तो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करो, इसके लिंक नीचे दे दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उड़ते ग्रुप ज्वाइन करो और उड़ा आपने इसके फ़ोटो फाटो मिल जाओगे, PDF वगैरह भी। ठीक से भाई ये देखो आप, ये दो एक वे थे मतलब लास्ट की ने क्या कहा था, नागरिकता जनहित के लिए अपनी सुलझी हुई बुद्धि का योगदान है। गैटले के अनुसार नागरिकता व्यक्ति की उस अवस्था को कहते हैं जिसके कारण वह अपने राज्य के राष्ट्रीय और राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करता है। ये भाई आप भारत के नागरिक है, जाए तो अपन अधिकार मिल रहे आप कितने भी जा सके आ सके सब कुछ कर सके, पर कोई पाकिस्तान का नागरिक भारत माँ का तो ये नहीं कर सकता। तो ये आवड है वे चीज़ बता रखी है। इफ डेविड एलिड के अनुसार नागरिकता में ऐसी स्थिति है जिसके कारण सभी लोगों को समान अधिकार में कर्तव्य स्वतंत्रता व बंधन शक्ति तथा उत्तरदायित्व तो मिले है। ठीक है भाई, ये चलो नेक्स्ट पेज पे। भाई नागरिकता के प्रकार आ गए। पहले ही देखो जन्मजात नागरिकता, जो भी व्यक्ति 26 जनवरी 1950 तय पहला मतलब पहला तो जो हुआ जले तो बूढ़े बाढ़े की सेंट्री में कर दिए। उसके बाद जो भी व्यक्ति भारत के भूभाग के अंदर मतलब भारत की सीमा के अंदर जन्म हुआ वो भारत का नागरिक कहला होगा। ठीक है, ई बाजा ये दो डाल की हुआ, एक तो रक्त सिद्धांत के हिसाब से अरे मतलब रक्त आली या और भूमि आली या भाई। रक्त कुकर जोर मान ले बाप हो, आपके पिताजी याडे के भारत के नागरिक है तो आपने मिल गई वनु नु आपके बड़का ने मिल जाओगी। ये भूमि सिद्धांत के हिसाब से जो मान ले आपके पिताजी ने याडे भूमि ले रखी है तो उन्हें याडे की नागरिकता मिल रही है ना, जब उनने उनके सारे डॉक्यूमेंट बनाएंगे जब उन्हें वह मिल लेगी और नुआ फिर वह उनके बड़का के नाम पर ट्रांसफर होगी तो आगे वह नुआ मिलती चलेगी। ठीक है भाई, ये देखो पहला रक्त संबंध देख लिया आपने, दूसरी भूमि सिद्धांत के हिसाब से, तीसरी दोहरी नागरिकता जो कर मैंने कही थी भाई दोहरी नागरिकता भी हुआ है जो करे। जापान और अर्जेंटीना आदि देशों में व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त होती है। इसके विपरीत जर्मनी स्वीडन और स्विट्जरलैंड आदि देशों में व्यक्ति को रक्त सिद्धांत के आधार पर मिलती है। मतलब हर एक देश का अलग अलग सिद्धांत है। ब्रिटेन फ्रांस और अमेरिका आदि देशों में दोनों सिद्धांत पर मान्यता है। जो मान ले वे तो देश थे कि इस हफ्ते मान रहे हैं ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका से तो आपकी धरती हो वह उड़े चाहे फिर मान लिया आपका रक्त का संबंध जब नागरिकता मिले, जिसके परिमाण स्वरूप किसी नवजात शिशु को दो देशों की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ऐसे शिशु को बड़ा होने पर एक देश की नागरिकता का परित्याग करना पड़ता है। मान ले भाई कोई आदमी है उसकी फ्रांस के भीतर उसकी जगह है, मान लिया 500 गज का उसने प्लाट ले लिया उड़े और अमेरिका का वो रहने वाला है तो फ्रांस भी उस तो बालक तक नागरिकता देगा भाई, इसके बाबू की ज़मीन थी भी इसका वारिस है और भाई अमेरिका भी देगा। फिर मतलब बड्डे हुए पाछे उस बालक पर बूझ लिया जाएगा भाई तू कौन से देश की नागरिकता लेगा, फिर उसने एक देश की छोड़नी पड़ेगी। इब राष्ट्रीयकृत आ जाओ भाई, मतलब जब राष्ट्र प्रदान करे। इब दूसरा प्रश्न आ गया भाई यार इस साइड राइट साइड,
नागरिकता की परिभाषा दीजिए। नागरिकता किस आधार पर प्राप्त हो सकती है? राष्ट्रकृत नागरिकता से हमारा अभिप्राय उस प्रकार की नागरिकता से है जो व्यक्ति को जन्म के साथ स्वतः प्राप्त हो जाती है, बल्कि राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। नागरिकता उस व्यक्ति को प्रदान की जाती है जो उस राज्य की सभी शर्तों को पूरा करे। नंबर 1, लंबे समय के लिए निवास है। मान ले भाई बापा 10-15 साल एक देश में रह जाते, उड़े की नागरिकता मिल जाएगी। आप उड़े के सरकार का मतलब लेटर लिख कर देना पड़ेगा जी मैं आपके देश में इतने साल तक मतलब सही तरीके से रहूँ, कोई गैर कानूनी गतिविधि में मेरा हाथ नहीं है, तो मैं देश में नागरिकता लेना चाहूँ। जो मान ले ये नागरिकता कौन कौन दे है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, जापान, हंगरी। इसमें क्या नाम है? 5 वर्ष के उसमें मतलब नागरिकता मिल जाए लोगों ने। ठीक है। विवाह पद्धति दूसरा, मान लिया आप किसी देश जाओ कि देश में उड़ो छोरी न पटापटू का ब्याह कर लें उसके ला, तो अपन जब मिल सके ब्याह का नाम सुन दो तो जी सा आ जा बड़का गए। संपत्ति खरीद ला, जो सर तब बताई दिया आप संपत्ति खरीद ला। देखो जो करियो पेरू, ब्राजील और मैक्सिको इन देशों में नू है आप उड़े की संपत्ति खरीद ला। और विवाह के जरिए क्या था? ब्रिटेन में ठीक है। इस सरकारी नौकरी मान लिया आप दूसरे देश में कि सरकारी नौकर लाग गए, तो आप उस देश की प्रगति तय काम करे जिस तौड़े की नागरिकता मिल जाएगी। गोद लेना, मान लिया कोई आदमी किसी के दूसरे देश में तक के किसी बालक ने गोद ले तो उड़े तो उसने मिल जाएगी। सेना में भर्ती हो जा, जब अगला भाई सेना में मरण तय तैयार से तो उड़े तो जाए तो उसने नागरिकता मिल जाएगी। चलो ये अगले पेज पे। तो भाई देखो था हमें फ्रांस की नागरिकता प्राप्त करने के लिए विदेशी विद्वान के लिए 1 वर्ष का निवास करने की शर्त है, जबकि आम नागरिक के लिए 10 वर्ष की है। मान लिया कोई साइंटिस्ट वैज्ञानिक फ्रांस में जाकर नागरिकता लेना चाहो तो 1 साल रहना पड़ेगा। मान लिया तेरे मेरे वर्ग का आदमी जागा आम आदमी तो उसमें 10 साल रहना पड़ेगा वीजा द्वारा। मान लिया आज भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर ले, मान लिया आज भारत चीन पर कब्जा कर ले, तो भाई जितने जो मान ले तिब्बत भारत के अंडर में आ जाएगा। दूंगा पाकिस्तान का मान ले कराची करुची वो भी इसमें आ जाएगा भारत में। तो जितने आदमी उड़ा आ जाएंगे ना जो उनके कमांडर बमांडर आना तो आप हमारे मुड़ देंगे। और तो जितने उड़े के आदमी रह गए नहीं भी उनने भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अब नागरिकता गवाही को कर जाया करे। नंबर 1, लंबी अनुपस्थिति के कारण। मान ले कोई आदमी है नू नहीं वो 10 साल 15 साल विदेश में रह गया तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। वो नू है मान ले कि जा रहा वो पर सरकार ने या फिर भारत के जो अलग अलग देशों में अपने राजदूत नहीं रहो, मान ले उस देश में जा रहा तो उस राजदूत अपने संपर्क करना हुआ महीने 6 महीना में उसके दौरान एक वो भी मिलकर आना हुआ उससे बतने कोई दिक्कत तो नहीं। मान ले कोई आदमी उस तक फिट ही नहीं तो वो नहीं सोचेगा भाई वो बंदा क्या तो मर गया और कुछ हो गया तो इस कारण उसकी सदस्यता रद्द हो। बाकी ये नू करे आए तो को ना कर दे तो कहन कौन की बात है। विवाह के द्वारा भाई जब कोई सतरी मान ले की छोरी है वो अपनी गला ब्याह कर ला आपा उसने इंडिया में लिया में तो ये वापा याडा आधार कार्ड बनवा देंगे हुए तो उड़े तो उसकी सदस्यता कम हो जाएगी, कट जाएगी। भाई आड़ा पड़ोसी आज काम चला रहे जाए तो दिक्कत सी हो रही है। बाकी आगे थारी वीडियो बहुत बढ़िया तरिया बनाऊंगा। थम भाई ने एक बार सही हो करो जो फाइनल वाला ने कराया था भाई गोद लेकर। मान ले एक बालक है अमेरिका का आई मैं भारत का हूँ से मान ले कोई भी और भाई है वो अमेरिका तो एक बालक ने गोद ले लिया तो उस छोरे की तो अमेरिका तो नागरिकता कट जाएगी, भारत तो जुड़ जाएगी। संपत्ति खरीद ले तो संपत्ति खरीद का भी मान ले इब अमेरिका का आदमी भारत में संपत्ति लेके आड़े रहने लग जा तो भारत की मिल जाएगी अमेरिका की कट जाएगी। देशद्रोह मान ले को गंदा मानस है वो देशद्रोह कर दे और तो जो विजय माल्या वर्ग देशद्रोह करके भाजे भारत सरकार मनवाना उसकी नागरिकता काट दे स्वेच्छा से त्याग। मान ले कोई आदमी कह दे भाई मैं इस देश की नागरिकता त्यागूँ और मैं दूसरे देश में जाकर रहूँ आर के द्वारा। मान ले कोई भारत पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा तो उड़े के आदमी है उनके थोड़ी हाथ में है। ये भारत ने कब्जा कर लिया तो ऑटोमेटिक वे गुलाम हो गए और उन्हें नागरिकता मिल गई। भाई जो था नागरिकता कलेक्शन कई दिन में वीडियो बनाई है जीसी भी बनी है मतलब मैंने अपना पूरा एफर्ट लाने की कोशिश करी है पर ई मान ले आज थोड़ा पेजा की एडिटिंग नहीं हो पाई। आ गई एडिटिंग बढ़िया डाला होगी जैसे थम भाई का साथ दियो और वीडियो ने चैनल ने दोनों ने सपोर्ट करियो। जय बाबा की जय हरियाणा।